हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं जावास्क्रिप्ट। तो ये हमारा जो वीडियोस चल रहे हैं वो चल रहे हैं एरेज पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप हम देखने वाले लूपिंग एरे एलिमेंट्स। एरे के लास्ट वीडियो हमने क्या देखा था कि एरे के जो एक एक एलिमेंट को हमने कैसे एक्सेस किया था, लेकिन अगर यहाँ पर ऐसे तो काम नहीं चल सकता ना कि अगर मान लीजिए एक एरे में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, यूजर का डेटा है, तो हम उसको कैसे करेंगे, एक एक करके ऐसे थोड़ा ना करेंगे। तो हमें ज़रूरत पड़ती है लूपिंग की, यानी कि इसको आप कह सकते हैं इटरेटर। ठीक है, तो इटरेशन की ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमने एक एरे ले ली। यहाँ पर मैंने कुछ कोड पहले से लिख दिया। फ्रूट्स नाम की एक एरे है जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पर मैं पहले उसकी लेंथ निकाल देता हूँ, जैसे लास्ट वीडियो आपने देखा था कि लेंथ कैसे फाइंड करते हैं। तो एक लेंथ प्रॉपर्टी होती है, उसका यूज करते हैं, लेट एफ लेन इज इक्वल टू फ्रूट्स, यानी कि एरे डॉट लेंथ जो प्रॉपर्टी है वो मैंने लिख दी, तो लेंथ हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पर लेंथ मुझे मिल गई। कंसोल करके देख लेते हैं कि लेंथ में क्या रहा है। एफ लेंथ मैंने वेरिएबल को प्रिंट किया। ठीक है, तो वेरिएबल्स हम पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर कराते हैं, एरे का बेसिक हम देख चुके हैं पहले वीडियो में। अब ये लूपिंग चल रहा है, तो देखते रहिए, क्योंकि मैं आगे आने वाले उसमें प्रोटोटाइप कराऊंगा, तो वहाँ जरूरत पड़ेगी इसकी। प्रोटोटाइप कराऊंगा आने वाले वीडियो में, तो एरे को ठीक से समझ लीजिएगा। न्यूमेरिकल जो न्यूमेरिक इंडेक्सिंग होती कैसे होती है एरे में, 0 1 2 3 4 5 6 7 जो भी हैं, जितने भी एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि एक लोकेशन पर जहाँ पर ये एरे जो वेरिएबल आपका स्टोर होगा, सेव होगा, वो उसको एक जो एरे जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसको 0 इंडेक्सिंग मिल जाती है। उसके बाद आगे ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पर मुझे लूप लगाना है, तो लूप कैसे लगेगा? फोर लूप लगेगा, और एक हम ले लेंगे आई वेरिएबल अंदर, आई और आई इक्वल टू 0, और आई लेस देन जो हमने लेंथ ली है, और आई प्लस प्लस आई का एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, अब पहले 0 वाला एलिमेंट आएगा। ठीक है, जो इंडेक्सिंग है हमारी 0, आई इक्वल टू जब 0 होगा तो क्या होगा? आई लेस देन 4 होगा, चेक होगा, बिल्कुल लेस देन होता है तो वो लूप यहाँ पर चलेगा। ठीक है, इसको वो फ्रूट आई यानी कि उसको प्रिंट करा देगा। उसके बाद फ्रूट 0 यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आई प्लस प्लस चलेगा, एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब आई इजिकल टू 1 आ जाएगा, तो आई चेक हो, अब 1 चेक होगा, 1 <4 है, जी हाँ है। तो अब वो फ्रूट और 1 एलिमेंट आपका प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर आई प्लस प्लस चलेगा, एक इंक्रीमेंट होगा। उसके बाद हमारे पास आई इक्वल टू आ जाएगा 2। इसी तरह से 2 3 4 आएगा, और जब लास्ट में हमारे अगर वो 3 <4 होगा तो ठीक चलेगा। 4 <4 होगा तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि 4 <4 नहीं होता है। ठीक है, 3 <4 तक चलेगा ये। तो इस तरह से हमारे जो ये एरे के जो एलिमेंट्स है वो सब इटरेट हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि सारे प्रिंट हो जाएंगे। तो एक एक करके सारे एलिमेंट हमारे प्रिंट हो गए, देखिएगा। तो लूप कैसे चल रहा है? एक आई इक्वल टू पहले 0 पर चल रहा है, 0 वाली प्रिंट किया, उस कंडीशन चेक की, उसके बाद प्रिंट किया, उसके बाद फिर आई प्लस प्लस एक इंक्रीमेंट, मतलब कि एक प्लस हो गया 0 में, फिर 1 पर आए, 2 पर आए, 3 पर। इस तरह से हमारे लूप चलता है। ठीक है, लूप मैंने बता दिया आपको। और यहाँ पर आपने कंसोल डॉट लो किया, उसके बाद आपने एरे लिखी, एरे में आई डाल दिया। आई क्या है? आई एक वेरिएबल है जिसमें जो कीज़ हैं वो आ रही हैं यहाँ पर, कभी 1 0 1 2 3 करके। ठीक है, उसी तरह से प्रिंट होती जा रही है। और यहाँ पर मैं थोड़ा फॉर्मेट ये करना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर की भी आ जाए। तो ठीक है, मैंने आई में कीज आ रही है मेरी, तो मैंने आई को प्रिंट करा दिया, रिफ्रेश किया। ठीक है, आई में क्या आ रहा है? पहले 0 आया था तो 0 प्रिंट करेगा, उसके बाद वैल्यू आ जाएगी। फिर आई में मैं इसको ठीक कर लेता हूँ थोड़ा फॉर्मेट। तो सिंपल है लूप किस तरह चलता है, आपको समझ में आ गया होगा। कुछ मिसिंग है आर्गूमेंट। चलिए मैं सही कर लेता हूँ इसको। यहाँ पर मैंने प्लस ऑपरेटर नहीं लगाया था। ठीक है, आप यहाँ पर देखिएगा, इस तरह से प्रिंट करा सकते हैं, उनकी कीज़ के साथ वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट लूप है। अब आगे चलते हैं, मैं इसको दूसरी तरह से भी मैं आपको कराऊंगा। लूप आपको समझ में आ गया आई थिंक। तो न्यूमेरिक जो नंबर्ड जो इंडेक्सिंग है, मतलब कि जो नंबरिंग हो रहा है, इंडेक्सिंग जो हो रहा है, नंबर आ रहे हैं इंडेक्सिंग के, उसको ध्यान रखना होगा आपको। तो यहाँ पर देखिएगा, कह सकते हैं कि जो एलिमेंट्स है किस पोजीशन पर है। पहला जो एलिमेंट है वो 0 पर है, फिर दूसरा 1 पर, 2 पर, 3 पर। जो भी आपको समझ में आए वो आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने लगाया फॉर ईच फ्रूट्स एरे डॉट फॉर ईच, एक फंक्शन है। और उसमें मैंने यहाँ पर एक फंक्शन, जैसे आप एक
अंदर कॉल बैक फंक्शन यूज होगा तो उसमें पहली जो की होगी, दो पैरामीटर पास होंगे, पहला वैल्यू के लिए कोमा, दूसरा आई मैंने लिख दिया की के लिए। अब मैं कंसोल वी कराता हूँ तो देखिए वी यानी कि वैल्यू आ जाती है, और कंसोल आई कराता हूँ तो वो इसमें कीज आ जाएंगी। तो इस तरह से इस ऑर्डर में होता है, पहले वैल्यू आती है, उसके बाद कॉमा लाकर कीज आती है। ठीक है, तो मैं आप कुछ भी लिख सकते हैं आप इसकी जगह, आई की जगह के वी लिख सकते हैं आप, जो आपकी मर्जी। अब मैं दोनों को प्रिंट करा लेता हूँ यहाँ पर, पहले आई प्रिंट हो जाए और फिर यहाँ पर उसके बाद वैल्यू प्रिंट हो जाए। तो ये तरीका है, देखिए बिल्कुल ये लूप चल रहा है। ठीक है, तो ये वैल्यू जो हमारी ट्रेड हो रही है, और मैं यहाँ फ्रूट अगर रखूँगा तो सिंपल देखिए नीचे ये हमारा एरो को प्रिंट कराऊंगा तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, प्रोटोटाइप का ध्यान रखा, मैं पहले वीडियो में बताया था, प्रोटोटाइप मैं बाद में पढ़ूंगा। ये दिखेगा यहाँ से मिलेगा मैं फॉर ईच फंक्शन। ठीक है, तो ये फॉर ईच फंक्शन हमारा यहाँ से यूज हो गया। प्रोटोटाइप के बारे में लास्ट एक दो वीडियो ऑब्जेक्ट के बाद बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों जो प्रोटोटाइप पर आएंगे। ये आपको लूप समझ आ गया, मैं जल्दी जल्दी इसलिए कराऊँ ताकि हमारा ये ऑब्जेक्ट भी खत्म हो, एरे भी खत्म हो। तो ये बेसिक तो आपको आता है, लूप भी आपको आते हैं, उसके बाद में प्रोटोटाइप मैं ध्यान दूंगा। चलिए यहाँ नेक्स्ट मैंने लिखा हुआ कोड, एक फ्रूट्स मैंने एक एरे ली हुई है, यहाँ पर इंडेक्सिंग का आपको पता है 0 1 2 3 तक आ गया, और यहाँ पर मैंने फोर लूप लिया। तो एक लूप है मेरा, यहाँ पर लूप यूज कर रहा हूँ मैं, इन का यूज कर रहा हूँ, फोर इन का। ठीक है, फोर इन का कैसे, कॉन्स्ट आई वैल्यू मैंने ले ली और इन मैंने लगाया और फ्रूट्स। तो जो फ्रूट्स का है ये ऊपर की एरे है। ठीक है, फ्रूट्स के अंदर मैंने एक आई ले लिया है, आई डिक्लेयर करा दिया मैंने, लेट कॉन्स्ट जो भी आप लेंगे, मैं लेट ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिखा कॉन्स्ट, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंसोल लॉग, और मैं आई लिखता हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, आई में आपकी कीज़ आ जाएंगी इसकी। ठीक है, देखो कीज़ प्रिंट कर दी इसने, कीज़ आ जाती है। ठीक है, लेकिन अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो मैं कैसे करूँगा, फ्रूट्स लिखूंगा, और फ्रूट्स में जो की मुझे यहाँ मिल चुकी है आई में, मैं वो दे, अभी मैं अगर मैं फ्रूट्स टाइप करूँगा तो क्या मिलेगा, मेरे चार चार बार एरे आइट्रेट होंगी। ठीक है, तो चार बार एरे आइट्रेट प्रिंट करा देगा, लेकिन मुझे चाहिए आई। तो फ्रूट्स के अंदर मैंने आई दिया स्क्वायर ब्रैकेट में, तो उसकी जो वैल्यूज़ है वो आ जाएंगी। ठीक है, तो ये जो फोर इन है वो इस तरह से चलता है। तो ये हमारा हो गया, मैंने आपको ये दिखा दिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, इससे मोटिवेशन मिलता है, और आने वाले वीडियो जो है आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे प्रोटोटाइप पर मैं ध्यान दूंगा, तो इसलिए मैं एरे करा रहा हूँ, एरे में जल्दी में करा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट भी जल्दी में हो, क्योंकि बेसिक आइडिया आपको आता है। ठीक है, उसके बाद अच्छे वीडियो होंगे। तो यहाँ हो गया दोस्तों आइट्रेशन, मतलब कि लूप आप कैसे यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट में, ये मैंने बता दिया। तो यहाँ मैं गिटहब पर मैं एडवांस बताता हूँ कि गिटहब पर मैं इसको कैसे सेव करूँगा। मैं गिटहब के कमांड्स होते हैं कुछ, ऐड स्पेस डॉट, तो इससे ये क्या हो जाएगा, ये हमारी जो फाइल है वो तैयार हो जाएंगी। उसके बाद कमिट के लिए कमिट किया मैंने, उसके बाद पुश किया, 3 कमांड चलाए मैंने, और यहाँ देखेंगे सेव भी हो गए। और आप यहाँ से आप कर सकते हैं कॉपी पेस्ट, आपको ज़रूरत है तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और यहाँ से आप इसको लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ नया